अब हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 grams ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आसान अल्फाज में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट की, वो चीज़ जो हमारे पास कम अमाउंट में सॉल्यूशन बनाने में यूज़ होती है सॉल्यूट, उसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने की, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी आर टेम्परेचर, प्रेशर गैसेस के लिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। अच्छा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिबिलिटी ऑफ अ पार्शली मिक्सेबल लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट हमारे पास अगर सॉलिड है, सॉल्यूट इज सॉलिड, तो इट्स सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इस बात की कि अगर हमारे पास हम 2 चमचे चीनी लेते हैं 1 गिलास पानी में, तो वो जितने टाइम में डिज़ोल्व होगा, अगर हम पानी को साथ में गर्म टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व होगा उस पानी में। ठीक है, और मिसिबल लिक्विड्स, जो वो लिक्विड जो डिज़ोल्व हो जाते हैं मिसिबल उनको बोलते हैं, तो उनकी भी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इनकी भी इंक्रीज़ हो जाती है सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ। लेकिन अगर सॉलिबिलिटी अगर हमारे पास गैसेस की बात होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिड की और लिक्विड की। व्हेन वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड एज सॉल्यूट्स, तो उनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगी, वेयर एज जो लिक्विड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मतलब अब हम पानी का ठंडा ग्लास रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ठंडा ग्लास है तो इसका ख़ुद फ्रीज़र से निकला हुआ है, तो उसका ख़ुद का टेम्परेचर पानी का ज़्यादा कम होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बबल्स नज़र आएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है गैस की लिक्विड में। सही, मतलब क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसके अंदर हमें नज़र आएंगे बबल, सॉलिबिलिटी कम हो रही है उसकी लिक्विड में गैस। अब सॉलिबिलिटी और प्रेशर। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉलिबिलिटी सॉलिड्स की और लिक्विड्स की कोई उसमें उन पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से। सॉलिबिलिटी गैस की अलबत्ता इंक्रीज़ होती है अगर हम प्रेशर बनाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर बढ़ती जाएगी। तो ये हमें ये कहलाता है हेनरीज लॉ। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। ये इसको दिस इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। इसी वजह से ये रीज़न आता है। द इफेक्ट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक इज़ कोका कोला। मतलब जैसे अब जब ये पैक होती हैं तो इसमें कार्बन डाई जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला हो गई, सेवन अप हो गई, जब ये बंद इनको जब पैक कर रहे होते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है और ये अंडर प्रेशर इसमें डिज़ोल्व करी जाती है। सॉलिबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें ये होता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में भी पोलर नॉन पोलर बेंजीन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में भी पोलर, मतलब लाइक डिज़ोल्व लाइक्स। पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड कर सॉलिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा करता है। पोलैरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। हैविंग चार्ज, these are called as polar substances such as alcohol, H2O। तो और नॉन पोलर बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉन पोलर। NaCl आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व होता है बीइंग पोलर insoluble in but it is insoluble in non-polar like benzene और पेट्रोल।